नाम भक्ति, नाम की सर्वोच्चता। नाम ही वह परम सत्य है जो आदि से अंत तक सदा विद्यमान रहने वाला है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा परमात्मा अपने आप को अभिव्यक्त करता है। यद्यपि परमात्मा सबके अंदर है, फिर भी वह तब तक प्रकट नहीं होता जब तक हम नाम भक्ति का अभ्यास नहीं करते। परमात्मा ने स्वयं ही अपनी प्राप्ति का यह मार्ग हमारे लिए बना रखा है। कोई भी अन्य साधन नाम भक्ति के सामने फीका है। विशेषकर इस कलयुग में परमात्मा से मिलने का नाम भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है। गुरु रविदास जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस दुस्तर संसार सागर को एकमात्र नाम की ही नौका द्वारा पार किया जा सकता है। जो नाम को छोड़कर किसी अन्य छोटे मोटे साधन को अपनाता है, वह मानो विशाल और सुदृढ़ नाव को छोड़ छोटी और कमजोर डोंगी के सहारे विकराल संसार सागर को पार करने की चेष्टा करता है और अपने आप को घोर संकट में डालता है। नाम की एक छोटी सी चिंगारी हमारे पापों के बड़े से बड़े ढेर को जलाकर नष्ट कर देती है। नाम रूपी अमृत की एक बूंद हमारे जन्म जन्म की प्यास मिटा देती है। नाम ही समस्त ज्ञान और आनंद का भंडार है तथा मुक्ति का एकमात्र द्वार है। रविदास सत्य एक नाम है, आदि अंत सचु नाम। हनन करे सब पाप ताप, सत्य सुखन करे खान। रविदास जी कहते हैं कि नाम ही एकमात्र सत्य है जो आदि से अंत तक बना रहने वाला है। यह सभी पापों और दुखों का नाश करता है तथा सभी सुखों का भंडार है। सत शक्ति सो होत है, सब पापन कर नास। बधिरा सत सो बोध लई, सत बाखे रविदास। सत्य की इस शक्ति से सभी पापों का नाश होता है। पापों के नाश होने से हमारा आंतरिक बहरापन दूर हो जाता है और हमें नाम रूपी सत्य का बोध होता है, अर्थात हम अंतर में नाम यानी अनहद नाद सुनने लग जाते हैं। यह रविदास जी का सत्य वचन है। जौ लो घट में परान है, तौ लो जपऊ सत्य नाम। रविदास परम पद पाए हैं, जिन्हें घट बस्यो राम। जब तक शरीर में प्राण है, तब तक सच्चे नाम का जप या सुमिरन करते रहना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि जिसके अंदर परमात्मा के नाम का निवास हो जाता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। सत्य ईश कहूं रूप है, सत्य शक्ति अत अपार। रविदास सत्य को धारणा, देई हैं पाप निबार। यह नाम रूपी सत्य ही परमात्मा का व्यक्त रूप है। इस सत्य की शक्ति इतनी अपार है कि इसके धारण करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। सब निवासी रामजू, सब घट रह्यो समाये। रविदास नाम चकमक बिना, हक नूर अदृष्टाई। सर्वनिवासी परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। फिर भी गुरु रविदास जी कहते हैं कि नाम रूपी चकमक पत्थर से अपने आप को मांजे बिना परमात्मा का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात हमारे अंदर गुप्त रूप में विराजमान परमात्मा नाम भक्ति का अभ्यास किए बिना प्रकट रूप में दृष्टगोचर नहीं होता। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, बिद चक्र प्रणयाम। रविदास हों सबहि छांड्यो, जबहि पायो सतनाम। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जब मुझे सच्चे नाम की प्राप्ति हुई, मैंने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का विचार, पिंड के आंतरिक चक्रों का बेधन और प्राणायाम का अभ्यास, इन सभी साधनों को छोड़ दिया। मेरी जाति कुट बांढला, ढोर ढोवंता नित है बानारसी आस पासा। अब विप्र प्रधान तेह करहो डंडौत, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। मेरी कुट बांडला जाति के लोग प्रतिदिन बनारस के आसपास मरे हुए जानवर ढोते हैं, किंतु हे प्रभु, यह तुम्हारे नाम की शरण में आने का फल है कि तुम्हारे इस दास रविदास को
अब प्रमुख ब्राह्मण भी दंडवत प्रणाम करते हैं। ताथै पतित नहीं को पावन, हरितज आन न ध्याया रे। हम अपूज पूज भय रे, हरि थे नाव अनुपम गाया रे। हे प्रभु, तुझसे बढ़कर पतितों को पवित्र करने वाला और कोई नहीं है। मैंने तुझे छोड़कर किसी अन्य का चिंतन नहीं किया है। मैं तो तुच्छ था, पर परमात्मा की कृपा से पूज्य हो गया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे अनुपम नाम का गुणगान किया है, अर्थात तुम्हारे अनुपम आंतरिक नाद यानी संगीत का श्रवण किया है। कहो रविदास सबय नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे। मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे। रविदास जी कहते हैं कि सभी लोग नहीं समझते, वे बावले की तरह भूले पड़े हैं। मेरा आधार तो परमात्मा का नाम है, वही मेरा जीवन, प्राण और धन है। अमृत रस कई बूंद को तलफत हों दिन रैन। रविदास अमीरस बिन पिए, जियरा न पावे चैन। रविदास जी कहते हैं कि नाम रूपी अमृत रस की बूंद के लिए मैं दिन रात तड़पता रहता हूं। उस अमृत रस को पिए बिना मेरे हृदय को शांति नहीं मिल पाती। एक बूंद सौ बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, जन्म मरण बंधन टूटई, भय रविदास खलास। नाम रूपी अमृत की एक बूंद से मेरे असंख्य जन्मों की प्यास बुझ गई। रविदास जी कहते हैं कि मेरे जन्म मरण का बंधन टूट गया और मुक्ति प्राप्त हो गई। रविदास मधुरा का पीजिए, जो चढ़े चढ़े उतराए। नाव महारस पीजिए, जो चढ़े नाही उतराए। रविदास जी कहते हैं कि उस शराब को क्या पीना जिसका नशा चढ़कर उतर जाता है। पीना है तो नाम का महारस पीना चाहिए, जिसका नशा एक बार चढ़ने के बाद फिर कभी नहीं उतरता। इक चिंता सत नाम की, दर्शाई हो परम तत्। सहज परम भक्ति भई, रविदास पाई ही ब्रह्म सत। रविदास जी कहते हैं कि मुझे केवल एक सत नाम यानी सच्चे नाम की ही चिंता है। इसी नाम के चिंतन में लगे रहने से मुझे परम तत्व का दर्शन प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा सहज ही मुझे सबसे ऊंची भक्ति प्राप्त हो गई है तथा सच्चे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। कालहु नाई ताहि पद सीसा, नहीं बिसरऊं खिन एकहु ईसा। जन्म मरण अरौ जग जाला, नाम परताप न व्यापह ब्याला। काल भी जिसके चरणों में शीश झुकाता है, उस परमात्मा को मैं एक क्षण के लिए भी नहीं भुला सकता। नाम के प्रताप से मुझ पर आवागमन के चक्कर और संसार के जंजाल रूपी सांप का असर नहीं पड़ सकता। अनेक बारु जम्मे अरु मरिए, फुनि हों भमरि न परिहें। पतरी नाव खेवटिया गुरु रामा, नाम लेत ही तरिहें। मुझे अनेक बार जन्म लेना और मरना पड़ा है। अब मैं फिर कभी इस भंवर में नहीं पड़ूंगा। यद्यपि मेरे जीवन की नाव कमजोर है, फिर भी परमात्मा स्वरूप गुरु इसके खेवनहार यानी केवट हैं। उनसे नाम लेकर मैं तुरंत इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। भवसागर रा तरन को एको नाम आधार। रविदास कबहू न छांडिए, राम नाम पतवार। भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन या आधार नाम ही है। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि इस राम नाम रूपी पतवार को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। सोई तन कंचन जानै, जेह तन नाम परगास। रविदास राम चिंतामणि, चहुं दिस ओज उजास। जिस शरीर में नाम प्रकाशित यानी प्रकट हो जाता है, उस शरीर को ही सोने जैसा बहुमूल्य समझना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि अपने अंदर परमात्मा रूपी चिंतामणि के प्रकट हो जाने से चारों दिशाएं कांति और प्रकाश से दमक उठती हैं। नाम मूल है ज्ञान को, नाम मुक्ति को दबार।
जो हृदय हरि बसें परह न जग बौपार। नाम ही ज्ञान का मूल और मुक्ति का दरवाजा है। जिसके हृदय में परमात्मा का निवास हो जाता है वह फिर कभी संसार के प्रपंच में नहीं पड़ता। सुख सागर सुरतर चिंतामणि कामधेन बस जाके, चार पदारथ असट दशा सिद्धि नवनिध करतल ताके। हर 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 न जपह रसना, अवर सब त्याग बचन रचना। नाना ख्यान पुराण वेद विधि 34 अखर माहें, व्यास विचार कहियो परमारथ राम नाम सर नाही। सहज समाधि उपाधि रहत फुन बड़े भाग लिव लागी। कहे रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण भय भागी। जो परमात्मा सुखों का समुद्र है, जिसके वश में कल्पवृक्ष चिंतामणि और कामधेनु हैं, तथा जिसके हाथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ 18 सिद्धियां और 9 निधियां हैं, हे जीव, तू उस परमात्मा का नाम अपने आंतरिक जीवा से क्यों नहीं जपता? तू और सब व्यर्थ की बनावटी बातों को छोड़ दे। पुराणों के अनेक कथा प्रसंग और वेदों में बताई गई विधियां वर्णमाला के 34 अक्षरों के विस्तार मात्र हैं। वेद के रचयिता व्यास जी ने विचार करके यह परमार्थी तत्व कहा है कि यह वर्णगत शब्दजाल परमात्मा के नेह अक्षर या धुनात्मक सच्चे नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बड़े भाग्य से जब किसी जीव का ध्यान सांसारिक उपाधियों से रहित सहजावस्था की समाधि में निमग्न होता है, तभी उसे सच्चे नाम की अनुभूति होती है। रविदास जी कहते हैं कि उस अवस्था के प्रकाश को हृदय में धारण करने से जन्म मरण का भय सदा के लिए दूर हो जाता है। थोथो जिन पछोरो रे कोई, पछोरो जामे निजकन होई। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरि बिन जन्म गवाया। थोथा पंडित थोथी बानी, थोथी हरि बिन सबय कहानी। थोथा मंदिर भोग बिलासा, थोथी आन देव की आसा। साचा सुमिरन नाम बिसासा, मन बच करम कहें रविदासा। गुरु रविदास जी चेतावनी देते हैं कि कोई भी थोथे यानी खाली भूसे को फटकने का व्यर्थ कष्ट न करे। फटकना उसे चाहिए जिसमें से कुछ अन्न या सार तत्व निकले। यह शरीर जिसे हम सजाते संवारते हैं थोथा है। दुनिया की माया या धन दौलत जिस पर हम इतराते हैं थोथी हैं, तथा परमात्मा की भक्ति के बिना यह मानव जन्म थोथा है। केवल पुस्तक पढ़कर पंडित होना थोथा है, पंडित की बात थोथी है, तथा परमात्मा के बिना शास्त्र पुराण की कथा कहानी थोथी है। मंदिर थोथा है, मंदिर का भोग राग थोथा है, तथा परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की आशा थोथी है। रविदास जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से एकमात्र नाम का सुमिरन करना और नाम में विश्वास करना ही सच्चा है। सतयुग सत तेता जगी, द्वापर पूजा आचार। तीनों जुग तीनों दिड़े, कल केवल नाम आधार। पार कैसे पैबो रे, मौसम को न कहे समझाए। जाते आवा गवन बिलाए, बहुविध धर्म निरूपिये। करता दीसे सब लओए, कवन करम ते छूटिए। जेह साधे सब सिद्धि होए। करम अकर्म विचारिये, शंका सुन वेद पुराण। संसासद हृदय बसे, कौन हिरे अभिमान। बाहर उदक पखारिये, घट भीतर विविध विकार। सुध कवन पर हैबो सुच, कुंचर विधि व्यवहार। रवि परगास रजनी जथा, गति जानत सब संसार। पारस मानो ताबो छुए, कनक होत नहीं बार। परम पारस गुरु भेटिये, पूरब लिखत लिलाट। उन्मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट। भगति जुगति मत सत करी, भ्रम बंधन काट बिकार। सोई बस रस मन मिले,
गुण निर्गुण एक विचार, अनेक जतन निग्रह किए, टारी न टरे भ्रम फास, प्रेम भगति नहीं उपजै, ताते रविदास उदास। सतयुग में सत्यव्रत पालन करने, त्रेता युग में यज्ञ करने और द्वापर युग में पूजा पाठ और सदाचार में प्रवृत्त रहने पर जोर था। इस प्रकार 3 युगों में 3 साधनों की प्रधानता थी, पर इस कलयुग में केवल नाम का ही एकमात्र सहारा है। अब प्रश्न है कि इस संसार सागर को कैसे पार किया जा सकता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि कोई मुझे समझाकर नहीं कहता कि किस साधन द्वारा आवागमन का चक्र समाप्त हो सकता है। धर्मशास्त्रों में धर्म को अनेक प्रकार से निरूपित किया गया है, अर्थात धर्म के अनेकानेक विधि विधान बताए गए हैं और उनके अनुसार सभी लोग अनेक प्रकार के कर्म करते देखे जाते हैं। पर वह कौन सा कर्म है जिसके द्वारा संसार से छुटकारा पाया जा सकता है और जिसकी साधना से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं? कर्म अकर्म का विचार करते समय वेद पुराणों के अनेक मत मतांतर को सुनकर शंका उत्पन्न होती है। यह शंका सदा हृदय में घर किए रहती है और यह समझ में नहीं आता कि मन का अभिमान किस साधन द्वारा दूर हो सकता है। तीर्थ स्नान द्वारा हम शरीर का केवल बाहरी भाग पानी से धोते हैं, पर हृदय के भीतर अनेक विकार भरे पड़े रहते हैं। ऐसी दशा में भला पवित्रता कैसे आ सकती है? हमारा तीर्थ स्नान केवल हाथी के स्नान जैसा है। जिस प्रकार हाथी पानी में स्नान करने के बाद अपनी आदतवश तुरंत अपने सिर आदि पर धूल फेंकना शुरू कर देता है, ठीक उसी प्रकार विकारों से भरा हमारा मन तीर्थ स्नान के तुरंत बाद गंदे विचार लाना शुरू कर देता है। अब शुद्धि का उपाय बताते हुए गुरु रविदास जी कहते हैं कि यह बात सारा संसार जानता है, सूर्य का प्रकाश निकलते ही रात का अंधेरा मिट जाता है तथा तांबे को पारसमणि से छुआने पर उसके सोना बनने में देर नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार मस्तक में पूर्व लिखित कर्मों के फल स्वरूप जब पारस रूपी गुरु से मिलाप होता है, तब वह मन को अंतर्मुखी बनाकर मन ही मन अंतर में ही परमात्मा से मिलाप करा देता है और अंदर के वज्र कपाट खुल जाते हैं। भक्ति की युक्ति द्वारा बुद्धि सच्ची यानी शुद्ध हो जाती है, इसका विकार दूर हो जाता है तथा भ्रम का बंधन कट जाता है। उस भक्ति के रस में बसा हुआ मन परमात्मा में मिल जाता है तथा एकमात्र निर्गुण परमात्मा के गुणों के विचार में निमग्न हो जाता है। यह स्पष्ट करते हुए कि गुरु से मिलकर नामदान प्राप्त करने के बाद जब भक्ति उत्पन्न होती है, तभी मन का निग्रह और सांसारिक भ्रम का विनाश संभव होता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा मन को रोकने की कोशिश करने पर भी मन वश में नहीं आता तथा सांसारिक भ्रम का बंधन टाले नहीं टलता। जब तक प्रेम और भक्ति की उत्पत्ति नहीं होती, मन उदास बना रहता है। बापुरो सत रैदास कहें रे, ज्ञान विचारे चरण चित लावे, हरि के सरन रहें रे। पाती तोड़ें पूज रचावे, तारन तिरन कहें रे। मूर्ति माहे बसे परमेश्वर, तो पानी माहे तिरे रे। त्रिविध संसार कवन विधि तिरबो, जे दृढ़ नाव न गहें रे। नाव छाड़िजें डांडे बैसे, तो दूणा दुख सहें रे। गुरु कौ सबद अरु सुरति कुदाली, खोदत कौ लहे रे। राम कहूं के बाटे न आयो, सो नेक लभै रे। जूठी माया जग डहकाया, तो तीन ताप दहे रे। कहे रैदास राम जप रसना, माया काहू के संग न रहे रे। रविदास जी सत्य वचन कहते हैं कि हमें ज्ञान द्वारा विचार करके परमात्मा के चरणों में अपना चित्त लगाना चाहिए और परमात्मा की ही शरण में रहना चाहिए।
मूर्ति पूजा करने वाले लोग बेल या तुलसी के पत्ते को तोड़कर शिव, शालिग्राम या अन्य देव मूर्ति पर चढ़ाकर बहिर्मुखी पूजा करते हैं और उस मूर्ति को ही संसार सागर को पार करने और कराने वाली कहते हैं। पर मूर्ति में यदि परमात्मा रहता है तो मूर्ति को पानी में तैरना चाहिए, जो संभव नहीं दिखता। 3 प्रकार के दुखों से भरे इस संसार सागर को भला मूर्ति पूजा द्वारा हम कैसे पार कर सकते हैं, जब तक हम किसी मजबूत नाव को न पकड़ें। नाम रूपी मजबूत नाव को छोड़कर जो छोटी मोटी डोंगी पर बैठकर संसार सागर को पार करना चाहता है, उसे दुगना दुख उठाना पड़ता है। अर्थात एक तो यह जन्म व्यर्थ चला जाता है, दूसरे फिर 84 के चक्कर में आना पड़ता है। गुरु से शब्द यानी नाम प्राप्त करके अपनी सुरत या आत्मरूपी कुदाली से अंदर की जमीन को सदा खोदते रहने से, अर्थात शब्द या नाम की आंतरिक कमाई या अभ्यास करने से ही कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वह दुर्लभ परमात्मा जो किसी को प्राप्त नहीं होता, इस नाम की कमाई द्वारा सहज में ही प्राप्त किया जा सकता है। झूठी माया ने संसार को धोखे में डाल रखा है और इसके कारण 3 प्रकार के दुखों दैहिक, दैविक और भौतिक में जलना पड़ता है। रविदास जी कहते हैं कि अपनी आंतरिक जिह्वा द्वारा परमात्मा के नाम का जाप या सुमिरन करो, क्योंकि यह क्षणभंगुर माया किसी के साथ रहने वाली नहीं है। पावन जस माधो तोरा, तुम दारन अग मोचन मोरा। कीर्ति तेरी पाप बिनासे, लोक वेद यूं गावे। जो हम पाप करत नहीं भूधर, तो तू कहा नसावे। जब लग अंग पंक नहीं परसें, तो जल कहाँ पखाले। मन मलीन विषया रस लंपट, तो हरि नाव संभाले। जो हम बिमल हृदय चित अंतर, दोष कवन पर धरि हों। कहें रविदास प्रभु तुम दयाल हो, अबंध मुक्ति का करिहो। हे प्रभु, तुम्हारे बारे में यह प्रसिद्ध है कि तुम पापियों को पवित्र करने वाले हो, इसलिए यह उचित है कि तुम मुझे कठिन पापों से छुटकारा दिलाओ। तुम्हारी यह ख्याति है कि तुम पापों का विनाश करते हो। लोक और वेद इस प्रकार से तुम्हारी महिमा गाते हैं। यदि हम पाप कर्म करके पापों का पहाड़ खड़ा नहीं करते, तो तुम विनाश किसका करते? अर्थात तुम्हारी कीर्ति को कायम रखने के लिए मैंने बहुत बड़ी सामग्री तैयार करके रखी है। जब तक शरीर में कीचड़ नहीं लगे, जल आखिर साफ किसको करेगा? इसी प्रकार मन जब विषयों के रस में आसक्त होकर गंदा हो जाता है, तब परमात्मा का नाम उसकी संभाल करता है। यदि हमारा हृदय और चित्त अंदर से मल रहित यानी पवित्र होता, तो आखिर दोष या विकार के रहने का स्थान ही कहाँ रह जाता। रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दयालु हो, मुझ बंधनग्रस्त पर दया करो। जो बंधन रहित है, उसे भला मुक्ति की क्या आवश्यकता? मुक्ति की आवश्यकता तो केवल मुझ बंधनग्रस्त को है, जिसे दयापूर्वक मुक्ति प्रदान करके तुम अपनी कीर्ति को उजागर कर सकते हो। आयो आयो हों देवाधिदेव, तुम शरण आयो। जान कृपा कीजो अपनो जना। सकल सुख की मूल, जाकी नाही समतूल। सो चरण मूल पायो। लियो विविध जोनि बास, जमकी अगम त्रास। तुम्हरे भजन बिन भ्रमत फिर्यो। ममता अहम विषय मद मातो, इस दुख कबहु न दुतर तिर्यो। तुम्हरे नाव बिसास, छाड़े आन आस। संसारी धर्म मेरो मन न धरी जय। रविदास दास की सेवा मानव देवा, पतित पावन नाम प्रगट करी जय। हे देवाधिदेव, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अपना सेवक समझकर मुझ पर कृपा करो।
तुम्हारे उस चरण को मैंने ग्रहण किया है जो समस्त सुखों का मूल है तथा जिसकी कोई बराबरी नहीं है। मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया है। यमराज का भीषण भय मुझे सताता रहा है तथा तुम्हारा भजन न करने के कारण मैं जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहा हूं। मैं अपनेपन के मोह, अहंकार तथा विषय विकारों के नशे में मतवाला बना फिरता रहा हूं तथा इस दुख के कारण कभी भी मैं इस दुस्तर संसार सागर को पार नहीं कर सका हूं। तुम्हारे नाम का आसरा लेकर मैंने अन्य सब की आशा छोड़ दी है। सांसारिक धर्म कर्म या बाहरी पूजा पाठ में मेरे मन की कोई आस्था नहीं है। हे प्रभु, अपने सेवक रविदास की सेवा स्वीकार करके अब अपने पतित पावन नाम को प्रकट करो। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंबुला, नाम तेरा चंदनो, घस जपे नाम ले तुझे कउचारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की ज्योति लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, भार 18 सगल जूठारे। तेरो किया तुझे किया अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर ढोलारे। 10 अठा 68 चारे खाणी, ए वर्तन है सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। हे प्रभु, मेरे लिए तुम्हारा नाम ही आरती और तीर्थ स्नान है। परमात्मा के नाम के बिना पूजा पाठ के सभी बाहिर्मुखी विस्तार झूठे आडंबर हैं। तुम्हारा नाम ही मेरे लिए आसन है। तुम्हारा नाम ही केसर चंदन रगड़ने की सिल है तथा तुम्हारे नाम रूपी केसर को ही लेकर मैं तुम्हारे ऊपर छिड़कता हूं। तुम्हारा नाम ही पानी है, तुम्हारा नाम ही चंदन है तथा नाम के जप या सुमिरन द्वारा ही मैं नाम रूपी चंदन को घिसकर तुम्हें लगाता हूं। तुम्हारा नाम ही दीपक है, नाम ही बत्ती है और नाम ही तेल है जिसे लेकर मैं नाम रूपी दीपक में डालता हूं। तुम्हारे नाम की ही मैंने ज्योति जलाई है जिससे समस्त भवन में उजाला छा गया है। तुम्हारा नाम ही तागा यानी धागा है जिसमें पिरोकर मैंने नाम रूपी फूलों की माला बनाई है। इस नाम की माला के अतिरिक्त देवमूर्ति पर चढ़ाई जाने वाली अन्य वनस्पतियों की 18 भार की माला झूठी है। तुम्हारे द्वारा ही रचित सामग्रियों को मैं तुम्हें क्या अर्पित करूं? बस केवल तुम्हारे नाम का ही चंवर मैं तुम्हारे ऊपर झुलाता हूं। 18 पुराणों तथा 68 तीर्थों में उलझा समस्त संसार 4 प्रकार की योनियों में चक्कर लगा रहा है। इस चक्कर से निकलने की युक्ति बताते हुए रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही मेरे लिए आरती है और सच्चे नाम का ही भोग मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। नाम का सुमिरन। नाम के सुमिरन के संबंध में यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार के नाम का सुमिरन किया जाता है, वह नाम कैसे प्राप्त होता है, नाम का सुमिरन कब और कैसे किया जाता है तथा इसका क्या फल होता है। जिन पवित्र नामों का सुमिरन किया जाता है वे वर्णात्मक यानी वर्ण या अक्षरों के मेल से बने हुए होते हैं। इन पवित्र नामों को शिष्य अपने सद्गुरु द्वारा प्राप्त करता है। इन पवित्र नामों में सद्गुरु की शक्ति समाहित होती है, जिसके फलस्वरूप इनके सुमिरन द्वारा शिष्य सच्चे धुनात्मक नाम यानी अनहद नाद से संपर्क स्थापित कर लेता है। इन पवित्र नामों का सुमिरन जहां तक संभव हो हर समय करते रहना चाहिए। दैनिक अभ्यास काल के अतिरिक्त चलते फिरते या शारीरिक कार्य करते हुए भी हमें अपने आप को सुमिरन में लगाए रखना चाहिए, जिससे मन कभी खाली न रहने पाए।
जब सुमिरन का अभ्यास पक जाता है तो हमारा मन इसमें इस प्रकार रम जाता है कि सुमिरन की यह क्रिया दिन रात अपने आप चलती रहती है। इस स्वचलित सुमिरन को रविदास जी अजप्पा जाप कहते हैं। सुमिरन का अभ्यास अपने मन को एकाग्र करके करना चाहिए। मन को पवित्र और एकाग्र करने का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण और सुलभ साधन सुमिरन ही है। जब मन एकाग्र और पवित्र हो जाता है तो अंतर में प्रकाश और शब्द यानी अनहद नाद प्रकट हो जाते हैं तथा शब्द धुन से आकृष्ट होकर साधक प्रकाश और शब्द धुन के मूल स्रोत परमानंद स्वरूप परमात्मा तक जा पहुंचता है। कहें रविदास साध संगति मिले, राम भजै तो विपत्ति टरी। रविदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति साधु संत की संगति प्राप्त करके अर्थात उनसे नाम लेकर भजन सुमिरन करता है, उसका दुख सदा के लिए दूर हो जाता है। साधु की जो लेह ओट, तेरे मिटह पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जाति न जन्म न जोनी काम। जब तुम गुरु की ओट या शरण लोगे तो तुम्हारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। रविदास जी कहते हैं कि गुरु से नाम लेकर जो नाम का जाप या सुमिरन करता है, उसकी जाति पाति का भेद मिट जाता है, उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है तथा उसे फिर किसी भी योनि में जन्म लेने से मतलब नहीं रहता। बरन सहित जो जापे नाम, सो जोगी केवल नहकाम। परचय राम रवे जो कोई, पारस परसे दुविधा न होई। सो मुनि मन की दुविधा खाए, बिन द्वारे त्रैलोक समाए। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की न जपस अभाग। जो वर्णात्मक नाम का सुमिरन करता है वही निष्काम कर्म करने वाला और कैवल्यावस्था यानी मुक्तावस्था प्राप्त करने वाला योगी होता है। जो गुरु द्वारा जानकारी प्राप्त करके राम नाम के सुमिरन में अपने आप को तल्लीन करता है, उसकी सारी दुविधा यानी संशय पारस रूपी गुरु के संपर्क से मिट जाती है। अपने मन की दुविधाओं का अंत करके वह सच्चा मुनि बन जाता है तथा अपने शरीर के सभी बाहरी दरवाजों को बंद करके वह अंदर ही अंदर 3 लोकों में प्रविष्ट कर जाता है। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि ऐ अभागे, तू अपने हृदय में यानी मन ही मन राम नाम का जाप या सुमिरन क्यों नहीं करता। परम वैराग्य इसी में निहित है। रविदास रात न सोविए, दिवस न करिए स्वाद। अहिनसि हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिवाद। रविदास जी कहते हैं कि रात सोने में न गवाओ और दिन सांसारिक विषयों के स्वाद लेने में नष्ट न करो। संसार के सभी प्रपंचों को छोड़कर दिन रात परमात्मा के नाम का सुमिरन करते रहो। पल पल छिन छिन सिमरिए, जो लौरे हरि द्वार। हरि भजन बिन शिव नहीं, भणे रविदास चमार। यदि तुम परमात्मा के द्वार पर पहुंचने की लालसा रखते हो तो प्रति पल प्रति क्षण नाम का सुमिरन करो। रविदास जी का कथन है कि परमात्मा के भजन सिमरन के बिना कल्याण या उद्धार नहीं हो सकता। निस्दिन हरिजू सिमरिए, त्याग जगत कर धंध। रविदास संत सहेलड़ा, विचरत हुए निर्दंद। संसार के प्रपंच को छोड़कर दिन रात प्रभु के नाम का सुमिरन करो। रविदास जी कहते हैं, संत का संग करने वाला निर्दंद होकर विचरण करता है। जिह्वा भजय हरि नाम नित, हथ करे हैं नित काम। रविदास भय निश्चिंत हम, मम चिंत करेंगे राम। मेरी आंतरिक जिह्वा सदा परमात्मा के नाम भजन में लगी रहती है और मेरे हाथ सदा काम करने में लगे रहते हैं। रविदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं निश्चिंत हो गया हूं, मेरी चिंता परमात्मा स्वयं करेंगे। अंतर्मुखी भई जो करहें,
सत नाम कर जाप, रविदास तिन्हसों भजहु ही, जगतः तीन्हु ताप। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जो अपने ध्यान को अंतर में एकाग्र करके सच्चे नाम का जाप या सुमिरन करता है, संसार के तीनों प्रकार के दुख यानी दैहिक, दैविक और भौतिक उसके दूर भाग जाते हैं। रविदास आराधहु देवकूं, इकमन होए धर ध्यान, अजप्पा जाप जपत रहहो, सतनाम सतनाम। रविदास जी कहते हैं कि एकाग्र मन से ध्यान मग्न होकर परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से सच्चे नाम से प्रकट होने वाला अजप्पा जाप स्वयं चलने लगता है। सुरत शब्द जौ एक हों, तौ पई हैं परम आनंद, रविदास अंतर दीपक जरई, घट उपजय ब्रह्म आनंद। जब सुरत यानी आत्मा शब्द में मिलकर एकाकार हो जाती है, तब उच्चतम आनंद की प्राप्ति होती है। रविदास जी कहते हैं कि उस समय अंतर में ज्ञान का दीपक जलने लगता है और अपने अंदर ब्रह्मानंद के सुख की अनुभूति होती है। रविदास दिया जगमग जरई, बिन बाती बिन तेल, सुरत साध कर हिय महे, देख पिया के खेल। रविदास जी कहते हैं कि बिना किसी तेल और बाती के अंदर का दीपक जगमगाता हुआ जलता रहता है। अपनी सुरत को अपने हृदय यानी तीसरे तिल में एकाग्र करके अपने प्रियतम के इस अद्भुत खेल को देखो। सुमिरन कोटि अघन को वह हैं समन रविदास, ज्यों ही अघ निर्मूलिए परम ज्योत प्रकाश। रविदास जी कहते हैं कि सुमिरन करोड़ों पापों को काट डालता है और जैसे ही पापों का मूल कटता है, अंतर में दिव्य प्रकाश जगमगा उठता है। राम नाम जह तन रम्यो, सोई तन आप उजास, अंतर छार हुए जाई हैं, वेग चेतु रविदास। जिस शरीर में परमात्मा का नाम रम जाता है, उस शरीर में अपने आप उजाला हो जाता है। रविदास जी कहते हैं कि हे भाई, जल्दी चेतो, अर्थात इस मनुष्य शरीर का लाभ उठाओ, क्योंकि यह शरीर अंत में जलकर भस्म हो जाएगा। नेहचल आनंद निध मिले, विलगौ आदि अपार, रविदास राम सुमिरन सार सौ, पायो दरस मुरार। रविदास जी कहते हैं कि यह परमात्मा के नाम के सुमिरन का वास्तविक लाभ है कि मुझे आनंद की अचल राशि मिल गई, अपार दुखों से छुटकारा हो गया तथा परमात्मा का साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगति करें रविदासा। सुमिरन का अभ्यास पक जाने पर सुमिरन अपने आप सदा चलता रहता है और परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था का वर्णन करते हुए रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, अब तो नाम की रट लग गई है, यह भला अब कैसे छूट सकती है। हे प्रभु, तुम यदि चंदन हो तो मैं पानी हूं, जिसके अंग अंग में चंदन की सुगंध समाई हुई है। यदि तुम बादल हो तो मैं उसका प्रेमी मोर बना हुआ हूं, और यदि तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर की भांति तुम्हारी ओर टकटकी लगाए हुआ हूं। हे प्रभु, यदि तुम दीपक हो तो मैं उसकी बाती हूं, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। हे प्रभु, तुम यदि मोती हो तो मैं उसे पिरोने वाला धागा हूं, और यदि तुम सोना हो तो मैं उसमें मिलकर एक हो जाने वाला सुहागा हूं। रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम यदि स्वामी हो तो मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारे लिए मेरी भक्ति ऐसी ही है।
जब राम नाम कहे गावेगा, ररंकार रहत सबहिन में, अंतर मेल मिलावेगा। लोहा समकर कंचन समकर, भेद अभेद समावेगा। जे सुख होवे पारस कै परसै, सो सुख का कही गावेगा। गुरु प्रसाद भई अनुभय मति, विष अमृत सम ध्यावेगा। कहें रविदास मेटि आपा पर, वा ठौर ही पावेगा। जब परमात्मा के नाम के सुमिरन द्वारा शब्द धुन का संगीत प्रकट होगा, तब आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाएगा और आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा से अभिन्न हो जाएगी। इस मिलन रस की प्राप्ति में जो सुख है, उसका वर्णन भला किस रूप में अर्थात क्या कहकर किया जा सकेगा। गुरु की कृपा से जब इस आंतरिक अनुभव का ज्ञान होगा, तब विष और अमृत को एक समान समझने की क्षमता आ जाएगी। रविदास जी कहते हैं कि अपने और पराये का भेद मिटाओ, तभी उस पद की प्राप्ति हो सकेगी। ऐसे जान जपो रे जीव, जप लेओ राम न भरमो जीव। गणिका थी किस कर्मा जोग, पर पुरसन सो रमती भोग। निसिबासर दुष्कर्म कमाई, राम कहत बैकुंठे जाई। नाम देव कह जाति के ओछ, जाको जस गाइये त्रिलोक। भगति हेत भगतां कै चले, अंक माल्य बीठल मिले। कोटि यज्ञ जो कौ करे, राम नाम बिन तो न निस्तरे। निर्गुण को गुण देखो आई, देही सहित कबीर सिधाई। मोर कुंचिल जाति, कुंचिला मैं बास। भगति हेत हरिचरण निबास। चारियों वेद किया सजौती, जन रविदास करे दंडौती। नाम के जप तथा नाम की भक्ति का फल बताते हुए गुरु रविदास जी जीवों को चिताते हैं, हे जीव, संसार के भ्रम में न पड़ो। इन बातों को ध्यान में रखकर परमात्मा के नाम का जाप या सुमिरन कर लो। गणिका का कर्म आखिर किस योग्य था? वह तो परपुरुष के साथ भोग विलास करती थी। दिन रात दुष्कर्म की कमाई करने के बावजूद परमात्मा के नाम का सुमिरन करने से वह वैकुंठ यानी स्वर्ग चली गई। संत नामदेव नीची जाति के कहे जाते थे, पर नाम सुमिरन और नाम भक्ति के कारण उनका यश तीनों लोकों में गाया जाता है। भक्त बीठल की भक्ति के फलस्वरूप भगवान स्वयं बीठल के रूप में हार लेकर राजा से मिलने गए। यदि कोई करोड़ों यज्ञ भी करे, तब भी परमात्मा के नाम के बिना उसका संसार से निस्तार या छुटकारा संभव नहीं है। परमात्मा जो प्रकृति के गुणों से परे है, उसके नाम की महिमा देखो कि नाम भक्त कबीर सदैव इस संसार से सिधार गए। मैं नीची जाति का हूं और नीची जाति वालों के ही साथ मेरा निवास है, फिर भी भक्ति के आचरण या अभ्यास द्वारा परमात्मा के चरणों में मैंने स्थान प्राप्त कर लिया है। इसलिए रविदास जी चारों वेदों के कर्मकांड का खंडन कर एकमात्र परमात्मा के चरणों में ही दंडवत प्रणाम करते हैं। नाम विहीन जीवों की दशा। नाम विहीन जीव जीते जी मरे हुए के समान हैं। उन्हें लोक और परलोक दोनों ही जगह अपमानित होना पड़ता है। कोई भी उनकी संगति नहीं चाहता। सांसारिक तड़क भड़क और धन दौलत के बावजूद उन्हें खाली हाथ इस संसार से जाना पड़ता है। नाम विहीन होने के कारण परमात्मा की प्राप्ति में वे विफल रहते हैं और इस प्रकार उनका मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। एकमात्र नाम ही वह परम तत्व है जिससे सभी पापों और दुखों का नाश और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जिसे नाम रूपी अमृत की प्राप्ति नहीं है, उसकी दशा वैसी ही होती है जैसे जल के बिना मछली और पंख के बिना पक्षी की होती है। फल रहित वृक्ष के समान ऐसे व्यक्ति का मानव जीवन निष्फल चला जाता है। अंत में ऐसे व्यक्ति को रोते, बिलखते और घोर पश्चाताप करते हुए
इस संसार से जाना पड़ता है। रविदास सत्य एक नाम है, आदि अंत सच नाम, हनन करे सब पाप ताप, सत सुखन करे खान। रविदास जी कहते हैं कि एक नाम ही वह परम सत्य है जो आदि से अंत तक बना रहता है। यह सभी पापों और दुखों का नाश करता है तथा सभी सुखों का भंडार है। जिन नर सत्य त्यागया तिन्ह जीवन मिरत समान, रविदास सोई जीवन भला, जह सब सत्य प्रधान। जिस मनुष्य ने इस सत्य का परित्याग कर दिया है वह जीते जी मरे हुए के समान है। रविदास जी कहते हैं कि उसी व्यक्ति का जीवन सुंदर या सफल है जो सभी तरह से सत्य को प्रधानता देता हो। रविदास सत्य मत त्यागिए, जौलो घट मह प्राण, सत्य भ्रष्ट करे जगत मह, सदा होत अपमान। रविदास जी कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है इस सत्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस सत्य से भ्रष्ट हुए जीव का इस संसार में सदा अपमान होता है। रविदास तू कावच फली, तुझे न छीवें कोय, तै निज नाव न जानिया, भला कहाँ ते होए। रविदास जी कहते हैं कि तू कौच फली के समान है। जिस तरह कौच फली को छूने मात्र से शरीर में खुजली पैदा हो जाती है और शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, उसी तरह तुझे छूने मात्र से दूसरों की देह और मन दूषित और विकाग्रग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए तुझे कोई छूना नहीं चाहता। तेरा परमात्मा के नाम से परिचय ही नहीं, तेरा भला कैसे हो सकता है। बंके बाल पाग से रडेरी, एह तन होइगो भसम की ढेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। तू अपने सुंदर बालों को संवार कर सिर पर टेढ़ी यानी तिरछी पगड़ी बांधता है, पर यह शरीर एक दिन राख का ढेर बनकर रह जाएगा। तुझे अपने ऊंचे महल और सुंदर स्त्री का अभिमान है, पर परमात्मा के नाम के बिना तू अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। एह जग दुख की खेतरी, एहु जानत सब कोय, ज्ञानी काटहि हरि नाम सो, मूर्ख काटहि रोए। इसे सब लोग जानते हैं कि यह संसार दुखों का खेत है। ज्ञानी पुरुष इस दुखपूर्ण खेत को नाम की हंसियां से काट डालते हैं, अर्थात नाम के अभ्यास द्वारा इस दुखपूर्ण संसार से पार हो जाते हैं, जबकि मूर्ख लोग नाम के बिना इस दुखपूर्ण खेत में रोते रोते अपना समय काटते हैं। धृग धृग जीवन राजे राम विना, देही नैन विन, चंदन रैन विन, ज्यों मीना गहरे जले विना, हस्ती सुंड विन, पंखी पंख विन, जैसोई मंदिर दीप विना, जैसोई भामन वेद विहूणा, तैसोई प्राणी तुझ नाम विना। वेसवा को सुत काको कहिए, तैसोई भगत जन राम विना। मंत्र सुरति विन, नारी कंत विन, जैसोई धरती इंद्र विना। ज्यों वृक्षा फल ही विहूणा, त्यों प्राणी तुझ प्रेम विना। काम क्रोध हंकार निवारो, तृष्णा त्यागो संत जना। कहें रविदास भई शीतल काया, ज्यों हो लागो गुरु चरना। प्रभु परमात्मा के बिना इस मानव जीवन को धिक्कार है। जीव की जो दशा बिना आंखों के होती है, चंद्रमा की रात के बिना, मछली की गहरे पानी के बिना, हाथी की सूंड के बिना, पक्षी की पंख के बिना, मंदिर की दीपक के बिना और ब्राह्मण की वेद को जाने बिना होती है, हे प्रभु, वैसी ही दशा प्राणी की तुम्हारे नाम के बिना होती है। वैश्या के पुत्र को भला किस पिता का पुत्र कहा जा सकता है? वैसे ही परमात्मा के बिना भक्तजन के लिए कौन सा आसरा या ठिकाना हो सकता है? हे प्रभु, जैसे मंत्र का जाप ध्यान की एकाग्रता के बिना, स्त्री पति के बिना, धरती वर्षा के बिना और वृक्ष फल के बिना
निष्फल यानी बेकार होते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन तुम्हारे प्रेम के बिना निष्फल यानी बेकार है। अतः गुरु रविदास जी कहते हैं कि हे संतजनों, काम, क्रोध और अहंकार को छोड़ो तथा तृष्णा का त्याग करो, गुरु की शरण लो तथा उनसे नाम प्राप्त कर परमात्मा के प्रेम में अपना जीवन बिताओ। मैं जब से गुरु की शरण में आया हूं, मेरी काया शीतल हो गई है। जो तुम गोपाल हैं नहीं गए हो, तौ तुमको सुख में दुख उपजै, सुख ही कहाँ ते पय हो। माला नाम सबे जग डहको, जूठो भेष बने हो। जूठे ते सांच तब होए हो, हरि की शरण जब आए हो। कन रस बत रस और सबे रस, जूठे ही मुंड मुंडे हो। जब लग तेल दिया में बाती, देखत ही बुझ जय हो। जो जन राम नाम रंग राते, औरे रंग न सुहे हो। कह रविदास भजौरे कृपा निधि, प्राण गए पछते हो। यदि तुम परमात्मा के नाम का भजन सुमिरन नहीं करोगे तो तुम्हारा सांसारिक सुख भी दुख में बदल जाएगा। सुख भला तुम्हें कहां से प्राप्त हो सकता है। माला फेर कर नाम जपने में सारा संसार भूला पड़ा है, पर वास्तविक नाम का जाप या सुमिरन अपने मन के अंदर किया जाता है। बाहर का भेष बनाना झूठा है। झूठे से सच्चे में तुम तभी बदल सकोगे जब तुम परमात्मा की शरण में आओगे। कानों से गाने बजाने का रस लेने, कथा कहानी की बातों के रस में लीन होने तथा अन्य सभी प्रकार के सांसारिक रसों में डूबे रहने से काम नहीं चलेगा। इसी प्रकार सिर मुंडाने का दिखावा भी झूठा है। जब तक जीवन रूपी दीपक में तेल और बत्ती है, तब तक हम जीवित हैं। तेल और बत्ती का जलना लगातार जारी है और देखते ही देखते यह जीवन रूपी दीपक बुझ जाएगा। जो जीव परमात्मा के नाम के रंग में रंग जाते हैं, उन्हें अन्य कोई रंग नहीं सुहाता। इसलिए रविदास जी कहते हैं कि तुम दया निधान परमात्मा के नाम का ही भजन करो, अन्यथा प्राण छूट जाने पर तुम्हें पछताना पड़ेगा।